पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बदलता जाता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में मेरे पास एग्जाम्पल है मेरी अपनी मम्मी का और मेरी बेटी का। मैं बीच वाली हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है। जब वो कहती थी कि मैंने दुनिया देखी है तो मैं उनसे बहस नहीं करती थी किसी भी चीज़ पर। आई थिंक मैं जिस पीढ़ी से हूँ उस पीढ़ी के मोस्टली बच्चे सुनते थे। उन्हें लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मम्मी क्या बोल रही हैं। बात मानना एक गुड हैबिट कह सकते हो, उस टाइम के बच्चों में होती थी। लेकिन जब मैं माँ बन गई, अब मेरी बेटी है और उसको मैं कहती हूँ कि मैंने दुनिया देखी है, वो लॉजिक ढूंढती है उसमें। 8 साल की बेटी, 8 भी पूरा नहीं है, वो मेरी हर बात पर तर्क कहती है कि क्यों। ये जो क्यों है ना इन लोगों का, बड़ा डेंजरस है। हर चीज़ का क्यों, कैसे, कब। अब मैं इनको डेट वाइज चीज़ें एक्सप्लेन करके और हर डेट का एक फ़ोटो दिखाऊं। अब वो कहती है कि आपके बचपन की फ़ोटो क्यों नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कुछ कुछ चीज़ें मुझसे मैच होती हैं, तुम्हारी छोटी बहन की कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे पापा से मैच होती हैं। वो उसमें भी क्यों ढूंढ ली कि ऐसा क्यों है कि मेरा आप ही से मैच हो रहा है, पापा से नहीं मैच हो रहा है। दिखाओ अपने बचपन की फ़ोटो कि आप मेरी तरह दिखती थी। मैं कुछ कहती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो पूछती है क्यों। ये क्यों ने ना मेरा सर दर्द कर दिया है। हर चीज़ का क्यों, एडवांस लेवल की इनकी सोच होती है। जब एक मूवी देख रहे थे हम, एक फैमिली पिक्चर थी हमारी भोजपुरी की, देखने वालों में मैं, मेरे पति, उसके नाना नानी, मेरी बेटी की यानी मेरे पेरेंट्स सब थे। कुछ ऐसा हुआ, उसके नाना ने पूछ लिया, जो कि हम सबको लगा कि वो नहीं कर पाएगी उसका आंसर, बट वो उसका आंसर, क्योंकि वो लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचते हैं। वो अभी उसके माइंड में ये नहीं है कि किसके आगे क्या बोलना है, किस सीन पर कैसा रिएक्ट करना है। उन्होंने सामने से क्वेश्चन किया, उसने तुरंत हाजिर जवाब दिया। हम सोचते थे, पता होता था तो भी बोलने में सोचते थे, क्योंकि उस टाइम पर जब लड़कियां बोलती थी तो उसे मुंहफट, बेशरम ऐसे नाम मिलते थे। और पता है इसकी वजह से लड़कियां कितना अंदर घुटन महसूस करती थी। बहुत कुछ उनके साथ ऐसा होता था जो वो सबके सामने नहीं बोल पाती थी। ये जो मेरे टाइम की लड़कियां हैं ना, वो समझ सकती हैं काफ़ी कुछ ऐसा जो उनके मन में होता था लेकिन वो नहीं बोल पाती थी। तो जब मेरी बेटी ने जवाब दिया ना अपने नाना को, जो कि उस फिल्म से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो मैंने खुद को सोचा, खुद के माइंड में थॉट वो किया कि क्या इसने गलत किया। मैं इस एज पे थी तो खैर इतना समझ भी नहीं होता था चीज़ों का, और चाहे कितने भी बड़ी हो गई हूँ, आई थिंक अभी भी अगर मेरे पापा ये सवाल करते तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाती। लेकिन मेरी बेटी अभी सिर्फ छोटी सी है और जवाब दे लेती है। तो एक पॉजिटिव मेरे में आया कि मैं इसको मुंहफट बनाऊंगी। मुंहफट वाली लड़कियां ना अंदर ही अंदर घुटती नहीं है, उन्हें अंदर भर कर जीना नहीं पड़ता, वो अंदर से रिलैक्स रहती हैं, शांति फील करती हैं। और मुझे ऐसा ही अपनी बेटी को बनाना है। दुनिया जो मर्जी वो बोले, बोलने दो,
आई डोंट केयर।